धम्म मनोजिड्ड मनोमया मनसाचे पदुद्धे भास जीवा करो जीवा ततो नं दुःख मनवेति शक्कं वरदो बदं मनोभंगमधम्म मनोजिड्ड मनोमया मनसाचे पसन्ने भासतिवा करोतिवा ततो नं सुखमन्वेति छायवाविनी। मन ही प्रधान है, मन ही प्रमुख है। पहले मन उत्पन्न हुआ करता है। कैसे मन उत्पन्न हुआ करता है? आप लोग अपने आप को, कोई हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, इस देश के उस देश के, काले घोरे इस वंश या उस वंश वाले हो, इस प्रकार की वेशभूषा या उस प्रकार की वेशभूषा पहनने वाले हो, आप सभी लोग राग मूलक, देश मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव वाले लोग हो। भगवान ने इसीलिए बुद्धत्व प्राप्त करने पर लोगों की तरफ नजर डालते हैं। 395 प्रकार के स्वभाव वाले आप लोग हैं। एक माँ के दो पुत्र, एक कलेजे के दो टुकड़े, दो लोग एक नहीं होते। 395 प्रकार के स्वभाव वाले लोग हुआ करते। बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा, जो बोधिसत्व द्वारा इस देश का संविधान जो लिखा गया, 22 प्रतिज्ञाओं के क्राइटेरिया के आधार पर, हाँ, मनुस्मृति के पुराने कानून को जला करके, मनुस्मृति जला करके भगवान बुद्ध की सत्धर्म का व्यवहार मनुष्य लोगों ने कैसे उतारे। इसीलिए 395 स्वभाव वाले लोगों का जड़ से स्वभाव बदलने में कौन सा औषध काम करता है, कौन सी दवा ऐसी काम करती है? युद्ध की, सारे विश्व के संसार के लोगों को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध के ही सद्धर्म के आधार पर ही लोगों के मानस को जड़ से बदला जा सकता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करे, जो श्रद्धामूलक स्वभाव वाला हो, श्रद्धा संपत्ति प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, चाहे गृह या गृह त्यागी हो, जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, अपने मन को जड़ से स्वभाव को बदलने में वह व्यक्ति कामयाब होता है, कामयाबी प्राप्त करता है, अपने मानस को बदलता है। यही इसी को ही रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्रांति कहते हैं। भगवान बुद्ध का सद्धर्म यही क्रांति है, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति है। यह बात केवल विश्व के संसार के कोई विद को, कोई वैज्ञानिक को नहीं समझी, ये केवल बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को समझी। आपका ख्याल नहीं है जहां मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा हो, जहां इस सही संस्कृति में, इसी महाभद्र कल्प में जो कोनागमन, कपुसंद, जो काश्यप बुद्ध हुए, इन तीनों बुद्धों के काल के अवशेष मिले हैं। बड़े बड़े विहार मिले हैं, 7 बाई 12 की भिक्षुओं की कुटियां मिली है, कुएं मिले हैं। एष बुद्धा अतीता चेच बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना चय बुद्धा अहं वदामि संपदा। कहाँ ज्ञान है? वहां पर जो अलग अलग जो हड्डियां मिली, वो टूटे हुए सर मिले। बाबा साहब ने इस देश में प्रतिक्रांति हुई, ब्राह्मणवाद छा गया। एक समय ऐसा था, इस देश का नाम जम्बूद्वीप, सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबोधि प्राप्त हुए, इसी महाभद्र कल्प के चौथे सम्यक संबुद्ध हुए। जिन सम्यक संबुद्ध के शासन में हम लोग हैं, हम सभी हैं। पहली दीक्षा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस द्वितीय बुद्ध शासन के कर्णधार बन के रहे, 5 लाख
लोगों को दीक्षा दे करके, धम्म दीक्षा दे करके बाबा साहब ने यह धम्म क्रांति की। उसी धम्म क्रांति की नज़र में अभी बार बार धम्म दीक्षा समारोह होते रहेंगे। यह भी लोकार्पण जो धम्म दीक्षा समारोह में बदल गया। कभी विहार लोकार्पण नहीं किया जा सकता, यह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि लोगों को अर्पण करके आपको क्या मिलेगा? ये भिक्षु संघ को दान दिया जाता है। दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपोषणकं कत्वा तम आसादेति अभिनंदन्ति ज्ञानं उत्पादेति विवस्सनं उत्पादेति मग्गम उत्पादेति फलम उत्पादेति समापत्तिं उत्पादेति अभिन्नं उत्पादेति। ये सारी उपलब्धियां प्राप्त होती कब? विहार भिक्षुओं को दान करने का यह नियम है। लेकिन लोग भूल गए। सांगलीकर जी को ये जो आपने सर्टिफिकेट बनाया, इसमें थोड़ा सा सुधार करिएगा, सर्टिफिकेट में भी सुधार करिएगा, क्योंकि धम्म यही लोकार्पण नहीं है, विहार दान किया जाता है, भिक्षु संघ को दान किया जाता है। इसलिए भिक्षु संघ बड़ी सावधानी के साथ में पहले विहार भी दान ले लिया और बुद्ध मूर्ति भी दान ले ली और बाद में विहार भी दान लिया, विहार दान की गाथाएं बोल करके। लेकिन आपको समझ में नहीं आई है, ये लोकार्पण नहीं हुआ, भिक्षु विहार यह भिक्षु संघ को दान दिया। चतुर्दिशा में आने वाला जो भिक्षु संघ है कहाँ रहेगा? तो ये चित्त की चेतना होनी चाहिए। लोकार्पण समारोह नहीं हो सकता, यह विहार दान, मूर्ति प्रतिष्ठापना, विहार दान समारंभ यही धम्म दीक्षा समारोह में बदल गया। ऐसे मैं महसूस करता हूँ। यह सारी भूमि में जो धम्म भूमि के राम में भिक्षु संघ द्वारा इस धम्म भूमि को उचित नाम मैं भिक्षु संघ को मैं आग्रह पूर्वक मैं याचना करता हूँ कि इस धम्म भूमि को कोई एक अच्छा नाम देवे, ताकि यह भी एक दीक्षा भूमि के तौर पर ऐसा नाम देवे, ताकि यह भी दीक्षा समारोह घोषित करे। ऐसे मैं भिक्षु संघ को 3 बार विनंती करता हूँ, याचना करता हूँ कि ऐसे नाम सूचित करे। मैं क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान 1-2 दिन के ये बात समझ में नहीं आती। बाबा साहब ने कहता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ब्राह्मणवाद को ये प्रतिक्रांति है ना, मैंने तोड़ दी। ये एक समय ऐसा था, इस देश के लोग चाहे अपने अकुन भी दे दिए, ब्राह्मणेतर समाज, बहिष्कृत समाज, आदिवासी समाज, धर्मांतरित समाज, ये सारे एक समय के नाग लोग थे। और प्राचीनतम समाज में ये सारे नागवंशी लोग थे। लेकिन ब्राह्मणवाद यह आखिरी के मौर्य सम्राट बृहद्रथ इनकी कपट नीति से हत्या कर दी गई। और भिक्षु संघ जो शमन संस्कृत का नेतृत्व करने वाला, एक भिक्षु का सर कत्लेआम करने के लिए, कलम करने के लिए 1000 सोने के गाशापद दिए गए थे। इसी तरह भिक्षु लोग भी दाढ़ी के और सर के बाल बढ़ा करके ये सारे इधर उधर टहलने लगे। हम नाम सुनते हैं बसवेश्वर जी का, ये बसवेश्वर जी के संप्रदाय ये भिक्षु थे। चाहे नाथपंथी लोग हो या कबीरपंथी लोग हो, ये संतपंथी लोग हो, लिंगायतपंथी लोग हो, बसवेश्वर जी हो, सूफीपंथी लोग हो, वारकरी हो, ये सारे एक समय के भिक्षु लोग थे। जब हत्या होने लगी तो जंगल पहाड़ों का आश्रय लेकर के रहने लगे। यही गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम है। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर शमन और ब्राह्मण संस्कृति की जो दरार है, वह इतिहास जो भूलता है वो इतिहास क्या निर्माण कर पाएगा। हमारा पराभवों का इतिहास है, पराभूतों का इतिहास है। हमारा पराभव हुआ है, शमन संस्कृति का पतन हुआ है, ब्राह्मण संस्कृति वहाँ पर हावी हुई है। यही ब्राह्मणवाद यानी प्रतिक्रांति, भगवान बुद्ध का सद्धर्म क्रांति जो अपने भीतर के मानस को जड़ से बदलता है। तो भगवान का 4 सतिपट्ठान, 4 इतिपाद, 4 सम्यक प्रदान, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजन हरि और ठंगे को मंगो, ये भगवान का सैद्धांतिक पक्ष परियति जो सैद्धांतिक बोधि ज्ञान, ये बोधि मिथ्या ही तो सम्या है, तो सम्यक बोधि है। ये सम्यक बोधि ज्ञान धारण करने के लिए आनापान सती एवं 40 प्रकार की समध भावना के कम्मठानों का विशेष रूप से अभ्यास करेंगे। विपश्यना ये सर्वजनीन कम्मठान जो भीतर के अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण के आधार पर अपने भीतर के काम तृष्णाएं, भूत तृष्णाएं, विभव तृष्णाओं का जितना सारा संग्रह है वो निकाल बाहर करेंगे। तो ही हमें 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति जब हो जाएगी, धम्मदायक धम्मदायिका बन जाएंगे सही मायने में,
अपने पुत्र पुत्रियों को भिक्षुणी संघ में दान करेंगे तो ही यह आर्य सत्य को धारण करने का यह बल प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यह अधिकार जब तक जमा नहीं पाएंगे, भगवान बुद्ध के सद्धर्म का, यह सद्धर्म की सुरक्षा करने के लिए अभी जो दीक्षा समारोह हुआ, इस दीक्षा समारोह में समाविष्ट होने वाले सभी हमारे कन्नड़ भाई बहनों, जो कन्नड़ उपासक उपासिकाएं बनी है, जो महाराष्ट्र के लोग बड़ी कुशलता के साथ में भिक्षु संघ बढ़ा है, क्योंकि यह सद्धर्म है। इस सद्धर्म को धारण करते हुए 66 साल बीत गए, लेकिन सद्धर्म धारण करने की प्रक्रिया से, चाहे वो गृही हो चाहे वो गृहत्यागी हो, बहुत बहुत दूर है। जब तक कि कोई आर्य सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता, सद्धर्म को धारण करने में बहुत कठिनाई है, बहुत दूर की बात है। जैसे जैसे लोग सद्धर्म में लाभान्वित हो जाएंगे तो सद्धर्म का यह प्रचार प्रसार सारे विश्व में फैलेगा। ये प्रज्ञा रूप है, प्रज्ञा। अभी तो कतार 22 प्रतिज्ञाओं का यह असर चलेगा ही, इतना चलने वाला है। देखो अभी दिल्ली बुलवाया था मुझे भी, 1 लाख लोगों के वहाँ पर दीक्षा समारोह होने वाला था, होंगे और भी 20 साल मरेंगे नहीं ना। ये सारे जो वारकरी लोग हैं ना, पंढरपुर में आते हैं, कनाडा विट्ठल कर्नाटक, ये विट्ठल बुद्ध ही है। 20 साल अगर बचेंगे तो भिक्षु संघ के द्वारा पंढरपुर में आषाढ़ी पूर्णिमासी को वारकरी लोगों का महाराष्ट्र में बड़ा धम्म चक्र, ऐसे चक्र गतिमान होगा, धम्म क्रांति पंढरपुर में होगी, पंढरपुर में होगी। 20 साल मरेंगे नहीं, आप दीक्षा तो लिए, 20 साल के बाद पंढरपुर यह बहुत धम्म नगरी फूलेगी फलेगी। ऐसे बहुत सारे यहाँ लोग तो कहते हैं आने वाले काल में यह गवाही देगा कि यह धम्म दीक्षा समारोह के रूप में यही यह पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा मैं और भी एक बार विनती, 3 बार विनती करता हूँ कि इस धम्म दीक्षा समारोह के रूप में यह घोषित किया जाए और ये सर्टिफिकेट, उसमें थोड़ी गलतियाँ हैं, वो गलतियों को दुरुस्त करें ताकि आगे चल करके वो धम्म दीक्षा समारोह में सहभागी होने वाले यह जो लोग हैं, वो जो रजिस्टर्ड संस्थाएं और भी अन्य संस्थाएं जो सर्टिफिकेट दे रही है, तो वह उचित हो, क्योंकि अभी तक ये स्वयं अधिकार क्षेत्र के नहीं, अभी भी ये बौद्ध जो धर्म रूप में लिखा करते हैं ना, वो भी अभी हिंदू धर्म का एक पोट विभाग ही माना जाता है, क्योंकि स्वतंत्र ये मूलभूत अधिकार बौद्ध करके एक धर्म करके अभी तक नहीं मिला। लिंगायत कभी संप्रदाय वालों ने होशियारी की, तो अभी तक ये हमारे बुद्धिस्ट करके पहचान अभी भी घटना के मुताबिक नहीं हुई है। भिक्षु संघ इसे, और जो भदंत विश्वदानंद जी ने बात छेड़ी कि बोध गया की बात बड़ी अग्रसर है। भिक्षु संघ द्वारा उचित रूप से यह ध्यान दे करके जो बातें कही है उन्होंने विश्वदानंद बंते जी ने उन बातों को गहराई से देखे, और यह सारा बाबा साहब का जो कारवां आगे बढ़ाने के लिए सारा विश्व बुद्ध में धम्म में करने की जिम्मेदारी जो उठाई है, इस जो सावंगी करजी ने यह जिस तरह से संभाली है, ऐसे संभलने वाले जो गायक आगे आएंगे तो बड़ा मंगलकारी यह क्षण आएगा। भिक्षु संघ द्वारा यहाँ जहाँ भिक्षु संघ रहेगा, मैं पूज्य भिक्षु, मैं इधर कोल्हापुर के रहने वाले सत्यवान डॉक्टर कशवान भक्ति जी को मैं आग्रहपूर्वक मैं विनती करता हूं कि आप इस विहार को संभालें और इस विहार को इसी कर्नाटक की भूमि में यहाँ बड़े बड़े ऐसे धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन करें, ताकि भिक्षु संघ यहाँ खूब बड़े, खूब सुबह शाम जहाँ तहाँ भिक्षु देखने को मिले, खूब मंगल हो। मैं भिक्षु संघ से फिर से याचना करते हुए बस यहीं पर मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम। साधु साधु